नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। आप सभी का फिर से स्वागत है क्रिमिनल हिस्ट्री में। आज एक अनोखी कहानी को लेकर फिर हाजिर हैं। उससे पहले हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने अभी तक हमारी कितने एपिसोड की कहानी सुन चुके हो। आज की क्राइम की कहानी अपने आप में एक अनोखी कहानी है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि बैंक डकैती का एक हिस्सा इस मामले में भी अनोखा है, क्योंकि इसके बाद क्राइम पर नजर रखने वाले रिसर्चरों ने एक के बाद एक कई ऐसे रिसर्च कर डाले जिन्हें ऐसे किसी अपराध के बाद पैदा हुए हालात को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। यह किस्सा 23 अगस्त 1973 का है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और उसके जुड़वा शहर सिल्टन स्टॉकहोम में काम करने वाले एक नामी बैंक में सुबह के वक्त काम शुरू हुआ था। बैंक के तमाम कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे और बैंक में ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। इस बीच ग्राहकों की भीड़ में एक शख्स नजर आता है। लंबी कट काटी वाले उस शख्स ने अपने सिर पर लेडीज विग भी लगा रखी थी। देखकर कोई भी बड़ी ही आसानी से बता सकता था कि वह ने अपना हुलिया बदलने की कोशिश की थी। उसकी आंखें सनग्लास से ढकी हुई थी, यानी चश्मे से। हाथ में एक बैग लेकर वो बैंक में दाखिल होता है, एकदम अकेला और तन्हा। बैंक में आने के बाद वो अपना बैग खोलता है और उसमें से एक टॉमी गन निकालता है और छत की तरफ एक फायर करता है। और फायर करते ही जोर जोर से कहता है, अब पार्टी शुरू होती है। अचानक चली गोली और एक शख्स के इस तरह से चिल्लाने के बाद बैंक में आने वाले तमाम ग्राहक हैरान हो जाते हैं। कुछ तो डर के मारे बैंक से बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ वहीं बैंक में ही रहते हैं। इसके बाद वह शख्स सीधे काउंटर पर बैठे बैंक स्टाफ के पास पहुंचता है। वहां 3 लड़कियां और एक मर्द बैठे थे। उनको बंदूक दिखाते हुए वह शख्स तिजोरी वाली जगह पर चलने को कहता है। तिजोरी वाली जगह पर जाकर वह बैंक के 3 स्टाफ के लोगों के साथ मिलकर खुद को उसी कमरे में बंद कर लेता है। उसकी इस हरकत से बैंक में करीब करीब भगदड़ सी मच गई। बैंक से निकलकर लोग सड़क पर जा पहुंचे और देखते ही देखते बात स्टॉकहोम पुलिस तक जा पहुंची। देखते ही देखते पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है और बैंक के आसपास की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में पुलिस ने शूटर्स निशाना साध कर बैठ जाते हैं और बात उड़ते उड़ते मीडिया तक पहुंच जाती है। सभी अपनी अपनी जगह तैनात। बैंक में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल बैंक की तिजोरी वाले हिस्से से कुछ आहट महसूस होती थी। बैंक के बाहर पुलिस और मीडिया की टीमें और अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात थी, इस इंतजार में कि भीतर से कोई हलचल हो और कुछ एक्शन किया जाए। अब पुलिस इस दुविधा में थी कि अगर वो छापा मारे और कार्रवाई करते हुए अगर भीतर जाती है तो कहीं वो लुटेरा बंधकों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसी बीच लुटेरों की तरफ से पहली डिमांड सामने आती है और वो डिमांड बड़ी ही अटपटी थी। उसने पुलिस से कहा था कि उसका एक साथी है जो जेल में बंद है, लिहाजा उसे ना सिर्फ छोड़ा जाए बल्कि पुलिस उसे लेकर बैंक तक भी आए। थोड़ी ही देर बाद उस लुटेरे ने अपनी दूसरी मांग रखी। उसने पुलिस से 3 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर मांगे। ये रकम $4 लाख के बराबर होती है। इसके बाद वह तीसरी मांग पुलिस के सामने रखता है। उसने 2 कार, 2 गन और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ वहां से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मांगता है। इसके साथ उसने एक और बात रखी। उसने कहा था कि जब उसकी मांगे पूरी हो जाएगी और जब यहाँ से जाएगा तो अपने साथ एक बंधक को भी लेता जाएगा और अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उसे छोड़ देगा। गरज ये कि पुलिस उसका पीछा ना करे। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वह एक एक करके सभी बंधकों को मार डालेगा। दुनिया पहली बार मीडिया में लाइव बैंक डकैती भी देख रही थी, क्योंकि बैंक के बाहर स्वीडिशी टीवी का रिपोर्टर और उस डकैती के वक्त बैंक में बने हालात की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। इस बीच बैंक के भीतर से बाहर आए ग्राहकों और बैंक के स्टाफ से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि बैंक के भीतर एक लुटेरे के कब्जे में 3 बंधक हैं। जाहिर है कि एक ही लुटेरे के बारे में जानने के बाद पुलिस अब ऑपरेशन का प्लान करती है, लेकिन उसे सरकार और प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश थे कि किसी भी बंधक को खरोच तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में वह पब्लिक के जज्बात को भड़काना नहीं देना चाहती।
इस बीच बैंक डकैती का लाइव प्रसारण देखने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय भी पुलिस को देते हैं। अब स्टॉकहोम पुलिस दुविधा में फंसने के बाद लुटेरे की मांग पूरी करने के लिए सरकार से बात करती है और उसके कैदी दोस्त की रिहाई का इंतजाम करती है। पुलिस उस कैदी को जेल से निकालकर सीधे बैंक के दरवाजे पर लेकर आती है और उसे छोड़ देती है। अब बैंक में दो बदमाश पहुंच जाते हैं, पहला जो तिजोरी में था, जबकि दूसरा उसने जो बंधकों की दम पर बैंक में बुला लेता है। पुलिस अपनी ऊहापोह में उलझी रहती है और पूरा दिन निकल जाता है, यानी 23 अगस्त का दिन बीत जाता है और दो लुटेरों के साथ 4 बंधक बैंक के भीतर ही मौजूद रहते हैं। अब अगले रोज यानी अगले दिन 24 अगस्त को फिर से नए सिरे से पुलिस अपनी रूपरेखा तैयार करती है और लुटेरों के साथ समझौता करने में लग जाती है। पुलिस अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर किसी तरह लुटेरों को बाहर निकालने की तरीकों की तलाश करने में लगी रहती है, लेकिन डर के मारे कोई भी ऑपरेशन नहीं करती है। इसी हाँ ना के चक्कर में दूसरा दिन भी गुजर गया, यानी 2 दिन से वो बैंक में बंधक के साथ लुटेरों के होने का सारा तमाशा चलता रहा। इस बीच बैंक के भीतर लुटेरों का रवैया किसी भी सूरत में खूंखार बदमाशों जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो बंधकों को किसी तरह का कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो बंधकों को खाना पानी सब मुहैया करा रहे थे। इसके अलावा एक बंधक महिला लुटेरों से अपने घर वालों से परेशान होने की बात कहती है, तो लुटेरा उसके घर वालों से फोन पर बात भी करवाता है। लुटेरों के इस रवैये से बंधकों को ताज्जुब भी होता है, लेकिन वह सब आपस में दोस्ती कर लेते हैं। बैंक के भीतर एक तरह से पिकनिक जैसा माहौल और बैंक के बाहर टेंशन वाला माहौल। वो इसी फिराक में कोई और मौका मिले तो कुछ एक्शन ले। इसी उधेड़ बुन में तीसरा दिन भी बीत गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर भीतर क्या कुछ चल रहा है। इस बीच पुलिस ने एक चाल चली और बैंकों के भीतर खाना पहुंचाने वाले के जरिए उस तिजोरी के एक बाहर माइक्रोफोन भी पहुंचा दिया जाता है, ताकि बंधक और लुटेरों के बीच बातचीत सुनी जा सके। यानी जो लुटेरों को खाना देने जाता है उसके साथ एक माइक भेज देते हैं कि उनके साथ जो बातचीत चल रही है वो सुन सके। पुलिस जब उनकी बातचीत सुनती है तो पुलिस के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बातचीत में ना तो किसी खून खराबे का जिक्र, ना ही किसी लूटमार की बात होती है तो घर परिवार और हंसी मजाक की। पुलिस ताज्जुब करती है कि इन हालातों से कैसे निपटे। पुलिस के सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। पुलिस जब तक हालात को समझने की कोशिश करती, 4 दिन गुजर गए। लिहाजा अब 5वें रोज पुलिस फिर से सौदेबाजी शुरू करती है और लुटेरों से कहती है कि उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएगी, लेकिन पुलिस ने एक शर्त रखी, पहले बंधकों को बैंक से बाहर निकाले। पुलिस की इस शर्त के बाद जो हालात बने उसने तो पुलिस को और भी बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि अब लुटेरों की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई, बल्कि बंधकों ने पुलिस के सामने शर्त रखनी शुरू कर दी। बंधकों ने कहना शुरू कर दिया कि सबसे पहले दोनों लुटेरों को यहाँ से सेफ पैसेज यानी किसी जगह पर पहुंचाया जाए और इनकी ये मांग पूरी की जाए, और ये मांग पूरी होने से यहाँ से रवाना किया जाए। उसके बाद ही पुलिस बैंक के भीतर दाखिल हो और यह सारे बंधक बैंक से बाहर हो जाए। अब पुलिस फिर उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस हालात से कैसे निपटे। इसी चक्कर में पूरा दिन निकल गया। अब बैंक में बंधक और लुटेरों का ये 6ठा दिन, और सबसे मजेदार बात कि ये 6 दिन से टीवी पर यही बैंक रॉबरी की खबर टीवी पर चल रही थी और पूरा देश देख रहा था। और देखते ही देखते खबर पड़ोसी मुल्कों तक भी जा पहुंची। उस खबर पर हर किसी की दिलचस्पी होने लगी और जो हालात आखिर में बनकर सामने आए उसने तो और भी लोगों को चटकारे लेने का मौका दे दिया। 6 दिन तक पुलिस लुटेरों के रवैये को लेकर गौर करती रही, तो उसे इतना तो यकीन हो गया कि ये बदमाश किसी भी सूरत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिहाजा पुलिस खतरा उठाने के फिराक में लग जाती है और 6ठे दिन एक ऑपरेशन करती है। वो एक आदमी के जरिए तिजोरी वाले कमरे में आंसू गैस के गोले फिकवा देती है, और जब तिजोरी के भीतर बंधक और लुटेरों की आंखों में जलन पैदा होती है और घुटन शुरू होती है, तो वहां से बाहर निकलने की फिराक में लगते हैं। तभी धुएं का फायदा उठाते हुए पुलिस की एक टीम चारों बंधक और दोनों लुटेरों को अपने कब्जे में ले लेती है।
पुलिस के कब्जे में के आने के बाद बदमाशों को जब जेल भेजने की तैयारी की जाती है तो बंधक लड़कियां बदमाशों के हक में आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि इन लोगों ने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी है, ना ही बुरा बर्ताव किया है, लिहाजा इन्हें छोड़ दिया जाए। पुलिस बुरी तरह से उलझ जाती है। कहा जाता है कि स्टॉकहोम में लोगों ने उन बदमाशों का मुकदमा लड़ने के लिए आपस में चंदा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों के चंगुल में 6 दिनों तक रहने वाली एक लड़की तो उन बदमाशों से एक से प्यार करने लगी और पूरे शहर में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि इन बदमाशों को किस तरह पुलिस के चंगुल से बाहर निकाला जाए। हालांकि दोनों ने कानून तोड़ा था, लिहाजा अदालत में चले मुकदमे के बाद दोनों को सजा हुई और एक लंबी सजा पूरी करने के बाद दोनों जेल से रिहा भी हुए और आज भी दोनों बदमाश स्टॉकहोम के आजाद जिंदगी जी रहे हैं। सोचिए, बैंक रॉबरी की अजीब कहानी ये असली कहानी है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हो इस घटना पे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी कितनी कहानी आप अभी तक सुन चुके हो और कितने एपिसोड देख चुके हो, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।